ITI एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद सिंह आज एक खुशखबरी लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच, जो साझा करने जा रहे हैं, जिस पे बात करने जा रहे हैं वो है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जो कि बहुत लंबे समय से इंतजार था इस पल का और इस दिन का, जो कि आज आप लोगों के बीच हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे जिस टॉपिक पे, वो है बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मतलब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड। इसमें BSPHCL मतलब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसमें क्या है, आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट इलेक्ट्रीशियन ओनली फॉर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए मिला है। वैसे बच्चे जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI पास आउट है उसको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पोस्ट मिलेगा। और आज ये वैकेंसी जो है आपको टोटल 2000 पोस्ट पे आई है। कितना पोस्ट है? टोटल 2000 पोस्ट पे बहाली आई है। और इसमें हर कैटेगरीज वाइज है, जैसे जनरल कैटेगरी में 325 है आपको मेल के लिए और 175 सीट है फीमेल के लिए। EWS में है मेल के लिए 130 पोस्ट, फीमेल के लिए है 70 पोस्ट। और SC में है आपको मेल के लिए 260 पोस्ट और फीमेल के लिए है 140 पोस्ट। ST में है 26 पोस्ट और मेल के लिए है 26 और फीमेल्स के लिए है 14 पोस्ट। EBC में क्या है, मेल के लिए है 325 पोस्ट, फीमेल के लिए है 175 पोस्ट। BC में क्या है, मेल के लिए है 234 पोस्ट, फीमेल के लिए है 126 पोस्ट। टोटल पोस्ट की संख्या कितने हैं? 2000। चलिए बात करते हैं फिर इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इस पर चर्चा करेंगे। इसका क्वालिफिकेशन क्या है कि मोस्ट हैव फास्ट मैट्रिकुलेशन, मतलब जो है बच्चे 10th पास आउट होना जरूरी है, 10th पास आउट होना चाहिए। और वो साथ ही साथ मोस्ट हैव 2 years ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड न्यू दिल्ली स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT। मतलब क्या है कि आपको 2 साल के ITI सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, वो चाहे वो SCVT हो चाहे NCVT हो, दोनों एप्लीकेबल है। आप SCVT से अगर ITI किए हुए हैं फिर भी आप इस पोस्ट को डाल सकते हैं और NCVT से किया है फिर भी इस पोस्ट को डाल सकते हैं। इसका लिमिटेशन ये बाउंडेशन नहीं है कि आप NCVT है वही फॉर्म डालेंगे। इसमें NCVT हो SCVT हो, लेकिन 2 साल के ट्रेड्स होने चाहिए, वो इलेक्ट्रीशियन होने चाहिए। चलिए फिर बात करते हैं इसका जो है एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, पे स्केल क्या रहेगा। आपको 7th पे स्केल रहेगा, 7th पे स्केल में आपको सैलरी मिलेगी। साथ ही साथ इसका एज रिलैक्सेशन जो है, एज रिलैक्सेशन एज ऑन 31 मार्च 2024। आपको 31 मार्च 2024 में मिनिमम एज जो है जनरल कैटेगरी में 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए 37 वर्ष। SC कैटेगरी में आपको मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए 42 वर्ष। और ST कैटेगरी में मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, ST में होना चाहिए आपको मैक्सिमम जो है 42 वर्ष। और EBC में आपको मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 14 ईयर्स होना चाहिए, 40 ईयर्स। और इसके जो है BC में आपको मिनिमम 18 ईयर्स चाहिए और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स चाहिए। और जो फीमेल कैटेगरी में है उसके जो है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स चाहिए। तो ये जो हो गया एज रिलैक्सेशन का, एज रिलैक्सेशन भी अच्छा है। वैसे बच्चे जो मिनिमम 18 वर्ष हो, मैक्सिमम आपको 37 वर्ष हो, कब? 31 मार्च 2024 तक होना चाहिए। चलिए फिर बात करते हैं इसका फॉर्म कब फिलअप होगा, फॉर्म का डेट कब से कब तक है और इसमें कितने फी लगते हैं, इस पर बात करेंगे। देखिए जो बच्चे अनरिजर्व है, मतलब वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो 1500 रुपया उसका फॉर्म का चार्ज है। साथ ही साथ जो EBC का है और BC के बच्चे हैं जो उसमें 1500 रुपया फॉर्म का चार्ज है। और SC ST के लिए, SC और ST के लिए वो जो बिहार के वासी होना चाहिए, तो उसके 375 रुपया चार्ज लगेंगे फॉर्म का। और दिव्यांग जो विकलांग व्यक्ति है उसका 40% एंड एबव ओनली, मतलब 40% से एबव होना चाहिए, उस बच्चे को आपको 375 रुपया फॉर्म का चार्ज लगेगा। और फीमेल्स एप्लीकेशन डोमिनेट्स, मतलब जो है महिलाएं वैसे कैटेगरीज में जो बिहार से बिलोंग करती है उसके लिए आपको 375 रुपया फॉर्म का चार्ज लगेगा। चलिए अब बात करते हैं इसका जो है आपको इसका एग्जाम जो है कैसा रहेगा। तो इसका सिलेक्शन बेस्ड कैसा होगा, तो एग्जाम जो है इसका आपको CBT बेस्ड एग्जाम देखने को मिलेगा। CBT मतलब क्या? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट,
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें आपको एग्जाम होगा, मल्टीपल्स बैचेज होगा। इन आंसर शीट विल बी द इक्विवेलेंट यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन स्कोर्ड मेथड, मतलब इसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे आपको सिलेक्शन होगा। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नॉर्मलाइज स्कोर इन द सीबीटी विल बी द 40, मतलब जनरल कैटेगरी के 40 मार्क्स पे आपको सिलेक्शन होगा, मतलब मिनिमम बता रहे हैं। और 36.5 जो है आपको बीसी का होगा, 34 जो है ईबीसी के लिए रहेगा, और 32 SC/ST के लिए। देखिए कितना एकदम कम से कम मार्क्स में सिलेक्शन होगा। फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए भी 32 मतलब जो है आपको सिलेक्शन होगा 32 नंबर्स पे। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपको वो नॉर्मलाइज करके और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और साथ ही साथ क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको लोग को बता देते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें नो निगेटिव मार्क्स है, निगेटिव मार्क्स का कोई चर्चा नहीं है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से तैयारी करेंगे, निगेटिव मार्क्स नहीं है। और ये सीबीटी एग्जाम बेस्ड है। चलिए, और ये फॉर्म कब से फिलअप होगी इस पर बात करेंगे, एग्जाम इसका कब होगा। चलिए देखिए, फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी 1 अप्रैल से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 2024, मतलब 1 अप्रैल से आप लोग को फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक चलेगी, क्लोज डेट जो है 30 अप्रैल 2024 तक। ये जो आपको 1 महीने का समय मिल रहा है इस फॉर्म को डालने के लिए। और इसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, मतलब आप लोग का जो एग्जाम होगा मई या जून 2024 में, मतलब क्या है, इलेक्शन है, ज़्यादा उम्मीद है कि आपको जून में ही होगी, मई में संभव नहीं है, तो जून में 100% हो जाएगी। इलेक्शन है और ये एग्जाम इस डेट को ही कराया जाएगा, न कि ये फिर ऐसा है कि इसको पेंडिंग कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं, इसको पेंडिंग नहीं करेगा। ये डेट को मोस्ट आप लोग इम्पोर्टेंट समझिएगा, मई और जून में ये एग्जाम हो जाएगी। चलिए, और इसका साइट क्या है, www.bspHCL बिहार स्टेट पावर होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड.com.in, इस पे आपको जो है सारा डिटेल्स इसका अप टू डेट मिल जाएगा, इससे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए, अप्लाई कैसे करना है, कब से करना है, इसका आपको विवरण दिया है 1/4/2024 से। आफ्टर द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट शैल बी टेक द प्रिंट आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म द फ्यूचर रेफरेंस, मतलब क्या है कि आप फॉर्म फिलअप करके आप अपने पास क्या है उसका प्रिंट आउट रखिएगा, क्योंकि जो फीचर्स रेफरेंस के लिए। चलिए, अब इसमें जो है बात करेंगे कि डेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस क्राइटेरिया 31, मतलब जो है आपका एज रिलैक्सेशन क्या है, 31/3/2024 तक आपका जो है मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 37 वर्ष होना चाहिए, वो जनरल के लिए है। और ओबीसी SC/ST इस सब के लिए एज रिलैक्सेशन मतलब दिया गया है। फिर बात करेंगे इसमें जो है आपको ये जो देखिए, ये जो आपको ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा 5/3/2024, मतलब ये 5 मार्च को पब्लिश हो गया है। ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया गया है कि इतना वैकेंसी में हमने बहाली ले रहे हैं और इतना इतना तारीख से इसका फॉर्म फिलअप होगा, तो 5 मार्च 2024 को ये पब्लिश कर दिया है। चलिए, फिर बात करते हैं कि इसका जो है सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस पर चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट है, आप कहीं भी आपको अगर सफ़र करना आता है तो पहले से रास्ता के बारे में जानकारी होता है, तब आप सफ़र करना मुश्किल नहीं आसान हो जाता है, सफ़र करना आसान हो जाता है और सफ़र करने में मज़ा भी आता है। तो इसीलिए आपको सिलेबस की जानकारी होना चाहिए और कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसका जानकारी अगर आपको रहेगा तो आपको तैयारी करने में आसान होगा। तो जनरल नॉलेज से आपको 10th लेवल का एग्जाम, देखिए जनरल नॉलेज 10th लेवल से आपसे पूछेगा करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडियन हिस्ट्री से पूछेगा, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। टोटल आपको 10 क्वेश्चन इससे मिलेगा। टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे, इससे 10 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर क्या है, लॉजिकल रीजनिंग 10th लेवल से आएगा, एनालॉग्स रहेगा, सिमिलरिटीज होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट होगा, स्पेस विजुअलाइजेशन होगा, अर्थमेटिक नंबर सीरीज होगा, अर्थमेटिक रीजनिंग्स होगा। इससे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। समझ गए, आपको जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन मतलब जीके जीएस जिसको कहते हैं उससे 10 क्वेश्चन मिलेगा, लॉजिक रीजनिंग मतलब रीजनिंग से आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, साथ ही साथ देखिए इसमें जो है आपको क्या है कि जनरल हिंदी 10th लेवल्स का ग्रामर से रहेगा, वोकैबुलरी से रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन से रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, एरर रिडक्शन रहेगा, एंटोनिम्स रहेगा, सिनोनिम्स रहेगा, फ्रेज एंड मुहावरे होगा। इससे आपको टोटल क्वेश्चन मिलेंगे 10। हिंदी से भी आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हिंदी से भी। तो आप इसको भी तैयारी करेंगे, 10 में आपको कम से कम मिनिमम 8 लाने हैं, इसको भी देख लेंगे। चलिए, फिर क्या है, आपको इंग्लिश से कितने क्वेश्चन मिलेगा इस पर बात करेंगे।
क्या है इंग्लिश से, देखिए जनरल इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशन 10th लेवल्स, साइनोनिम से रहेगा, एंटोनिम से क्वेश्चन रहेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रहेगा, एरर डिडक्शन रहेगा, आइटम्स एंड फ्रेज रहेगा, फ्रेज एंड कम्प्रीहेंशन रहेगा। इससे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंग्लिश से कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 5 क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अब कंप्यूटर से बात करते हैं, कंप्यूटर से कितने क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए देखिए कंप्यूटर से क्या क्या क्वेश्चन मिलेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें सीपीयू से मिलेगा, मेमोरी से मिलेगा, हार्ड डिस्क से मिलेगा, इनपुट आउटपुट, नॉलेज ऑफ नंबर्स और सिस्टम्स। इसी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट से ऑफ कंप्यूटर से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से आएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ से मतलब कंप्यूटर से टोटल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा 15 क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर से आएगा। कितने क्वेश्चन आएगा? 15 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से आएगा, जिसमें कंप्यूटर से कितने कितने पार्ट्स है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आएगा, बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड, इसको MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, जिसे वेब ब्राउजर्स, ईमेल सर्वर, इसके बाद क्या है वेब सर्वर, सर्च इंजन्स, ये सबसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसे LAN क्या है लोकल एरिया नेटवर्क, और WAN क्या है वाइड एरिया नेटवर्क, MODM मॉडेम क्या है मॉडेम है। बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर, जैसे कि वायरस, वार्म, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल, इस सबसे टोटल क्वेश्चन आपको मतलब कंप्यूटर से टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 15 क्वेश्चन। चलिए कंप्यूटर से हो गया। अब बात करते हैं अपने ट्रेड से। ट्रेड जो है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, अपने ट्रेड से जो है कितने क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस पे बात करते हैं कि आपको अपना ट्रेड इलेक्ट्रीशियन से जो है टोटल क्वेश्चन रहेगा 50। कितने क्वेश्चन रहेंगे? टोटल क्वेश्चन रहेंगे 50। इसमें टोटल क्वेश्चन रहेगा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितने क्वेश्चन मिलेगा? 50 क्वेश्चन मिलेगा। और 50 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से मिलेगा उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए AC मशीन से आपको मिलेगा, AC मशीन वाइंडिंग से मिलेगा, अल्टरनेटर से मिलेगा, सर्किट ब्रेकर से मिलेगा, DC ड्राइव से मिलेगा, DC मशीन वाइंडिंग से मिलेगा, डोमेस्टिक एप्लीकेशन से मिलेगा, इल्यूमिनेशन से मिलेगा, इंडस्ट्रियल वाइंडिंग से मिलेगा, मशीन कंट्रोल एंड कैबिनेट कंट्रोल से मिलेगा, पावर जनरेशन से क्वेश्चन मिलेगा, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन मिलेगा, और सिंक्रोनस मोटर से मिलेगा, और थर्मल, हाइड्रोलिक, न्यूक्लियर और नॉन वेकेशनल, मतलब इस सबसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर से मिलेगा, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से मिलेगा, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, VWF या AC ड्राइव से मिलेगा, अंडरग्राउंड केबल से मिलेगा, मतलब अंडरग्राउंड केबलिंग से मिलेगा। आपको इतना इस टॉपिक से आपको टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा? 50 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 50 रहेगा। तो जबकि CVT एग्जाम जो होगी, CVT एग्जाम में टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे? 100। आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आपको सभी को पता है कि ये 100 CVT एग्जाम जो होगी टोटल 100 मार्क्स की CVT जो है कितने मार्क्स की होगी? टोटल जो है 100 मार्क्स की होगी। कहाँ से होगी? तो आपको यहाँ पे मिलेगा, आपको 10 क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा कहाँ से? GK GS से मिलेगा, GK GS से मिलेगा 10 क्वेश्चन। फिर जो है आपको रीजनिंग से मिलेगा, रीजनिंग से मिलेगा 10 क्वेश्चन। फिर जो है आपको इंग्लिश से मिलेगा 5 क्वेश्चन। फिर आपको मिलेगा कंप्यूटर से मिलेगा 15 क्वेश्चन, और फिर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से मिलेगा, 50 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 50, 10 60, 10 70, 70 10 80, 10 90, 10 100। हिंदी से कितने मिलेंगे? 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हो गए 100। आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और इस वैकेंसी को अच्छे से अचीव करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैकेंसी में आपको नेगेटिव मार्किंग की चर्चा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए इस मौके को, इस अपॉर्चुनिटी को न गवाएं। और आप लोगों को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करें। तब तक के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।